Hello students, myself Ranveer Singh. Today I discuss new question based on IIT and JEE. ओके, तो आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? 3 concentric metallic spherical cells of radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा करते हैं। तो सोल्यूशन करते जाते हैं और इसको सीखते भी जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी ड्रा द 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. This is the first circle, second circle and third circle. First is the radii r, second circle this, suppose this is a O, A, B and third circle this C, OC. Okay, here OA equal to, let OA equal to R, OB equal to 2R and OC equal to 3R. Understand? Okay. Okay. OB equal to 2R and OC equal to 3R. तो फर्स्ट सर्किल चार्जेस Q1 and second is Q2 and third is Q3. फिर नेक्स्ट हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सर्फेसेस ऑफ द सेल्स, आउटर सर्फेसेस ऑफ द सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल आर इक्वल. ये गिवन है, ठीक है. देन द रेशियो ऑफ चार्जेस गिवन टू द सेल्स Q1, Q2 एंड Q3. तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है बेटा कि रेशियो ऑफ चार्जेस तो होगा, एक फर्स्ट सेल पे क्या होगा, सेकंड और थर्ड का. तो हम लोग रेशियो फाइंड करना है. तो गिवन क्या है बेटा, चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल है. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या सोल्यूशन में कि जो चार्ज डेंसिटी है एट सर्किल 1, चार्ज एट सर्किल 1 क्या है बेटा, Q1 है, ठीक. नेक्स्ट चार्ज एट सर्किल 2, here is Q1 and here is Q2, so Q1 plus Q2 and charge at circle 3, Q1 plus Q2 plus Q3. ओके, अंडरस्टैंड. चलिए आगे बात करते हैं. अब क्या दिया गया है, since their charge densities are इक्वल. तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी सिग्मा 1, इस पे क्या होगी सिग्मा 2 और लास्ट पे क्या होगी बेटा सिग्मा 3. ओके, 1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 एंड इज इक्वल टू 3. नाउ फर्स्ट और नाउ we know that charge density equal to charge density
इज इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। शो हेयर चार्ज इज, सपोज दैट टोटल चार्ज इज Q1, Q एरिया क्या होगा बेटा, क्योंकि सर्किल्स हैं, सर्किल का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेंसिटीज क्या है सबकी इक्वल है, तो सभी की डेंसिटीज हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो पहले की क्या होगी बेटा, Q1 बाई 4 पाई, रेडियस इज r स्क्वायर, इक्वल टू सेकेंड सर्किल Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई, here radius is 2r square. Okay, next Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, by 4 pi, radius is 3r square. ओके, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स पहले Q1 प्लस Q2 अपान में 4 पाई, ये कितना हो जाएगा बेटा 4r स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर मीन्स 4 पाई 9r स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम ये काट सकते हैं 4 पाई 4 पाई 4 पाई, बट आगे हम लोग देखते हैं करते हैं तो काटेंगे इसको, ठीक है, कट कर सकते हैं। तो लेट कर लें क्या कि इसके इक्वल को लेट करते हैं, जैसे सपोज कर लें हम कि इसके इक्वल टू क्या है x है, ठीक है, x से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हेंस ये सारी इक्वेशंस क्या होंगी x के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Q1 इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू x आ जाएगा। ठीक, अब Q1 Q2 इक्वल टू क्या है, सिमिलरली देख लिया जाए तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या आ जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में 4r स्क्वायर और बेटा क्या होगा x होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना चाहें, Q2 की वैल्यू निकालना चाहें तो Q1 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर। तो पुट कर दो बेटा लाके यहाँ पर, तो 4 पाई r स्क्वायर x प्लस Q2 इक्वल टू 4 पाई 4r स्क्वायर x। ठीक, इसको इधर भेज दो बाय ट्रांसपोजिशन, तो क्या आएगा Q2 इक्वल टू 4 पाई, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा बाहर करते हैं, x को अलग अंदर ले आते हैं, x को क्या करते हैं अंदर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये इसको हम बाहर करते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर और ये कितना बच जाएगा 4x। ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू x। अब यहाँ से कॉमन कितना है, ये कॉमन ले लो बाहर, तो 4 पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस x कितना होगा 3x। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये 4 पाई r स्क्वायर किसकी वैल्यू है बताओ भाई, 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचा 3x। तो इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 को बाहर कर लो, 3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर x, ये जो वैल्यू है वो किसकी है Q1 की है।
तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा 3Q1। ठीक है, तो ये तो आपको आ गया Q2 इक्वल टू 3Q1। अब हम लोग करते क्या हैं, आगे फिर सॉल्व करते हैं। अब आपको पता क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4π9R, सॉरी ये यहाँ पर होगा 9R स्क्वायर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, Q3 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करूँ, इन दोनों को इधर हम माइनस कर देते हैं। चलिए, तो Q3 इज इक्वल टू आएगा 4π9R स्क्वायर, और क्या होगा, सॉरी यहाँ x होगा, है ना, यहाँ पर x। ठीक, अब क्या करते हैं, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस कर दो, क्या Q1 प्लस Q2 कर दिया माइनस। आगे बात समझ में? ठीक, अब क्या होगा बेटा, 4π9R स्क्वायर x माइनस Q1 की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ Q2 इतना है और ये है, तो Q2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3Q1। तो क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस 3Q1, ये दोनों ऐड होके कितने बन जाएंगे 4। और इसको यहाँ बाहर कर लो पहले, 9 और ब्रैकेट में लिख लो क्या 9, और ये हो जाएगा इंटू 4πR स्क्वायर x। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4Q1। अब हम लोग करते क्या हैं, देखो इस ये वैल्यू किसकी है, Q1 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ 9Q1 माइनस 4Q1। तो बेटा Q3 इज इक्वल टू जो निकलेगा वो कितना आ गया, 5Q1 आ गया। ओके, कितना आ गया, 5Q1 आ गया। तो Q2 की वैल्यू ये है, Q3 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेशन अगर निकालना चाहें, रेशियो फाइंड करना चाहें, तो एक तो Q1 है ही, और दूसरा Q2 इक्वल टू कितना है, 3Q1 है, और तीसरा Q3 इक्वल टू क्या है। तो इन्होंने रेशियो दिया है कि इनके चार्ज का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग निकालते हैं रेशियो ऑफ द चार्जेस। किसका इसका निकालना बेटा, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज इक्वल टू Q1, तो आपका Q1 रहेगा ही रहेगा। ठीक, Q1 इक्वल टू, अब हमारे पास क्योंकि Q2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा, 3Q1, तो यहाँ लिख दो 3Q1, और Q3 की वैल्यू क्या निकली है, 5Q1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर जब रेशियो निकालते हैं बेटा, तो ये Q1 और Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ से ओनली 5 बचेगा। ठीक है, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:3:5। सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।